गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन मिसलियस एक्सरसाइज आज चैप्टर 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का अपने हारे का सारा चैरिटी बंटा सचिन सूरत पे फुल एक्सप्लेन के साथ में लेके आया हूं। क्या दिया है? प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 बराबर sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अब देख लीजिए, इसे हम कहते हैं क्या? लेफ्ट हैंड साइड। इसे क्या कहते हैं हम? राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम यहां से लिखते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड बराबर कितना दिया है? साइन इनवर्स 5/13 दिया है प्लस कॉस इनवर्स कितना दिया? 3/5। अब हम इसको क्यों राइट हैंड साइड से कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ tan इनवर्स दिया है। इसको सोल्व करने के लिए हमको बहुत सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, बहुत बड़ी सवाल हो जाएगी सोल्यूशन करने में, मतलब मल्टीप्लाइफिकेशन करने में। तो हम क्या करते हैं, सीधे राइट हैंड साइड से ले लेते हैं। यहां से साइन ए की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं और यहां से फिर cos a की वैल्यू, sin a की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, फिर tan a की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। फिर यहाँ cos से हम ज्ञात करके पाइथागोरस प्रमेय से tan b की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम sin इनवर्स को, किसको? sin इनवर्स 5/13 को प्रूव करते, सॉल्व करते हैं। अब इसके देखिए a बराबर हम क्या ले लेते हैं? sin इनवर्स 5/13 हो गया। अब sin a बराबर कितना हो गया? 5/13 हो गया। ठीक है, sin a बराबर 5/13 हो गया, ये हमारा होगा। अब देख लीजिए, हम यहां पे फिगर बना लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, tan a ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a, ये हो गया b, ये हो गया c हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस 5, यहाँ 13 हो गया। आपको मालूम है कि यहाँ पे कर्ण पे बना वर्ग से दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ से भी जैसे ही आप BC ज्ञात करोगे, देखिए BC ज्ञात करोगे तो यहाँ 13 का वर्ग हो जाएगा BC बराबर, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग। ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा? 13 माइनस कितना हो गया? 5/25 बराबर ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट, बराबर ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 144 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 12 हो जाएगा। अब ये BC की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 12 हो गई। कितनी हो गई? 12 हो गई। और जब ये BC की वैल्यू 12 हो गई तो अपना tan A बराबर कितना हो जाएगा? tan A बराबर क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5/12 हो गया। ये tan A की वैल्यू हो गई यहां से। ठीक, अब देख लीजिए, अब दूसरा हम सोल्व करते हैं। ये वाला cos इनवर्स 3/5 यहां लिख लेता हूं। क्या लिखता हूं? देखिए, ये बाजू अभी दिखेगा आपको। cos इनवर्स 3/5 साफ लिखिए। cos इनवर्स 3/5 दिया है। अब देख लीजिए, यहां पे हम b मान लेते हैं। cos इनवर्स कितना हो गया? 3/5 हो गया। अब cos b बराबर कितना हो जाएगा? 3/5 हो गया। अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर लेते हैं। ये फिगर बना लिया हमने। ठीक है, ये क्या हो गया? PQR हो गया। यहां पे देख लीजिए, cos b बराबर क्या होगा? हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस होगा, बेस 3 है, ये कितना हो गया? 5 है। ठीक है, आप जब PQ निकालेंगे, देखिए जब आप PQ निकालेंगे तो PQ बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट कितना हो जाएगा? PR स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? QR स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9 अंडर रूट, बराबर कितना हो गया? अंडर रूट 16 हो गया। PQ बराबर, अब PQ बराबर कितना हो गया? हमारा 4 हो गया। कितना आ गया? PQ बराबर यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। अब यहां से tan V की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। tan V बराबर कितना आ गया हमारा? देखिए यहाँ पे क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा कितना होता है? बेस होता है। तो ये कितना हो गया? 4/3 हो गया। ये हमारा B की वैल्यू। अब देख लीजिए डियर, यहां से एक फार्मूला हमको याद है। फार्मूला क्या होता है? tan A प्लस B बराबर, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? tan A प्लस B बराबर क्या होता है हमारा? tan इनवर्स क्या होता है? tan इनवर्स A प्लस B अंडर 1 माइनस A इंटू B। ठीक है, ये फार्मूला। अब देख लीजिए, अब यहां पे हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं बराबर। यहां क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है? देखिए tan A की वैल्यू हमने यहां पे निकाला है 5/12, यहां पे लिख लिया हमने 5/12 प्लस B की वैल्यू कितनी निकाली है? 4/3 लिख लिया।
ये 12 है, 13 नहीं 12। अब इतना लिख लिया बराबर 1 माइनस 5/12 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4/3। समझ गए? बराबर tan इनवर्स, यहां पे 12 एलसीएम ले लेंगे तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, एक 16 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देख लीजिए बटा ये 36, ये 4 3 से हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे तो 9 माइनस 5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये क्या होगा, tan इनवर्स बराबर 21 डिवाइड बाई 12 इंटू 9 डिवाइड बाई कितना हो रहा है, माइनस कर दीजिए 4 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है मल्टीप्लाई कर लीजिए, थ्री 4 जा और 3 3 जा बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स 21 यहाँ कितना हो गया 63 और नीचे कितना हो गया 16 हो गया। अपना कितना आ गया tan इनवर्स 63 डिवाइड बाय कितना हो गया 16 हो गया। यही अपने को प्रूव करना था, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है डियर, इस तरह से हमने आपको बहुत इजी से सवाल समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस सवालों में आप पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करना, तो उसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप sin थीटा cos थीटा का उपयोग मत करना, क्योंकि इससे आपको इजी से, आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, इजी से आपको tan a tan b की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, फिर फार्मूला लेके उसमें पुट कर लेंगे, आपका लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।